अब द्वारका की हर खबर द्वारका एक्सप्रेस पर। द्वारका वासियों को नमस्कार। मैं रॉबिन शर्मा ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूं। द्वारका की कई संस्थाओं के साथ मिलके द्वारका के बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ काम करने का एक मेरा प्रयास रहता ही है। साथ ही आज मुझे किसी सज्जन ने एक वीडियो भेजा, जो कोई डीजे अपार्टमेंट्स हैं सेक्टर 13 में, उनके प्रेसिडेंट ने उसे शूट करके भेजा। 55 मिनट्स का बहुत बड़ा वीडियो था। उसको जब हम लोगों ने देखा, सुना, तो उसमें उन्होंने कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगाने के प्रयास किया। हालांकि ना उन्होंने किसी का नाम लिया, ना संस्था का नाम लिया, फिर भी जिन बातों को उन्होंने सामने रखा उसके अनुसार वो ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन पे एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे और ये बताना चाह रहे थे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग केस में, जेनसेट के केस में, जो एडीआरएफ अपने आप को, जो एडीआरएफ के माध्यम से लोग क्लेम करते हैं कि जी हमने कुछ काम किया, द्वारका के हित में काम किया, तो वो सब बेकार की बातें हैं। इससे कोई द्वारका का फायदा नहीं हुआ, इससे द्वारका का नुकसान ही हुआ है। देखिए श्रीमान जी, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, एडीआरएफ एक ऐसी संस्था है जिसको द्वारका का हर रेसिडेंट, लगभग हर रेसिडेंट ये मानता है कि इस संस्था के माध्यम से द्वारका की बेहतरी के लिए कई कार्य हो सकते हैं, हुए भी हैं और होते भी रहेंगे। अब ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन को रेन वाटर हार्वेस्टिंग केस में एनजीटी में या दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल करने की जरूरत क्या पड़ी? तो इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। हालांकि आपको पता है बहुत अच्छी तरह से, अन्य लोगों को भी पता है, फिर भी मैं बता दूं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग केस को जिस शख्स ने डाला, मिस्टर महेश चंद सक्सेना, वो दिल्ली जल बोर्ड के एक्स एम्प्लॉई हैं। उन्होंने केस किया कि द्वारका के अंदर में जो भी सीजीएचएस सोसाइटीज हैं, इनकी वजह से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो वहां पे लगा हुआ है शायद वो ठीक नहीं है और ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन हो रहा है। मूल रूप से यही केस है। उसमें तमाम विभागों को पार्टी बनाया गया, साथ ही फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस द्वारका को भी पार्टी बनाया गया। फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस की तब की जो प्रेसिडेंट थी, वो उन्होंने कभी भी जाके एनजीटी में जवाब दाखिल नहीं किया। केस चलता रहा, तमाम विभागों ने अपने अपने जवाब दाखिल किए। उसके बाद में इंस्पेक्शंस की भी रिपोर्ट्स गई, सब कुछ हुआ। इस बात की जानकारी हम में से शायद किसी को भी नहीं थी और ये चलते, लेकिन फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस के लोगों को थी। उनके तब के प्रेसिडेंट को भी पता था, उनके जनरल सेक्रेटरी को भी पता रहा होगा, उनके सारी कार्यकारिणी को पता होगा। और मुझे यह लगता है कि जितने भी लोग फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस को अपना ईयरली सब्सक्रिप्शन देते हैं, जो उसके मेंबर रहे हैं उस समय भी, तो उन सबको पता होगा। क्योंकि कोई भी संस्था को अगर कोई नोटिस आता है, कोर्ट का नोटिस आता है या कोई भी चीज आती है, तो उसको वो अपने मेंबर्स के साथ में साझा करते ही हैं। हमारी तो ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन में हम ये जरूर करते हैं। हमने कोई कोर्ट में केस डालना होता है, हम तब भी लोगों को बताते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, आपके कोई सुझाव हो तो हमें बताइए। या हमने कहीं भी कोई कदम उठाया है तो हम पहले लोगों को आगाह करते हैं, बता देते हैं। लेकिन फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस की जो प्रेसिडेंट थी तब की, उन्होंने इस बात को क्या कंसील किया, ये श्रीमान जी जो वीडियो जारी कर रहे हैं वो बताएंगे कि क्या इनको पता था कि एनजीटी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग केस में फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस पार्टी थी कि नहीं थी। अब कोर्ट का जो डिसीजन आया, एनजीटी का जो डिसीजन आया, वो एक्स पार्टी आया। एक्स पार्टी डिसीजन आने के बाद भी अपील के लिए गुंजाइश थी, तो फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस लिमिटेड वो क्यों नहीं गई? उन्होंने अपील क्यों नहीं दाखिल किया? अपील भी दाखिल नहीं की, कोर्ट में उन्होंने रिप्लाई भी फाइल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और बहुत पाक साफ संस्था है वो इनके लिए। चलिए, हो सकती है होगी, लेकिन इसके बाद तमाम रेसिडेंट्स के जो ग्रुप्स थे, उन सब के अंदर में ये खलबली मच गई कि पूरे द्वारका के अंदर जल बोर्ड के ऑफिशियल्स, एनजीटी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी के जो लोग हैं, वो आके वाटर सैंपल्स उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन पे जुर्माना हो सकता है। इस तरह की बातें काफी उठने लगी। सभी संस्थाओं ने हम लोगों से रिक्वेस्ट किया कि भाई अब आप देखिए कि क्या इसमें कहीं पे कोई स्कोप बचता है द्वारका वासियों के लिए। हमने जो फेडरेशन में जो हम लोग के मित्र थे, उन लोगों से हमने बात की कि भाई आप इसमें कुछ है तो आप पता कीजिए क्या हो सकता है, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। खैर कोई बात नहीं,
हमने अपनी नैतिक जिम्मेवारी मानते हुए एडीआरएफ ने एनजीटी में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेस किए। जब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए तो हमने पाया कि उसमें फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस भी पार्टी थी और उसने अपना कोई जवाब दाखिल नहीं किया, जवाब दाखिल भी नहीं किया और अपील भी फाइल नहीं किया, जिसकी वजह से हमें ये समस्या झेलनी पड़ रही है। अब ये श्रीमान जी अपने वीडियो में कहते हैं कि बहुत ही जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम था, ये लोग कोर्ट चले गए। मैं इनको बता दूं, हमने कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाया। ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन के पैनल में बहुत सारे लॉयर्स हैं, द्वारका के सम्मानित लॉयर हैं। उन लोग के सामने भी जब ये पक्ष गया तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोगों को हम लोग हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और हाई कोर्ट से, क्योंकि एनजीटी में हम पार्टी नहीं थे तो हम एनजीटी में जाएंगे तो एनजीटी हमें एंटरटेन नहीं करेगी, तो हमने हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा इस ऑर्डर को एक तरह से चैलेंज करते हुए। तो हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में बहुत ही लेंदी डिस्कशन हुआ। जज साहब ने ये बोला कि भाई आप लोग ये एनजीटी ही इसमें फैसला ले सकती है, हम कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। तो हमने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि फिर एनजीटी को डायरेक्शन इशू कर दिए जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एनजीटी को डायरेक्शन इशू किया और बोला कि जो ग्रीवेंस है द्वारका के रेसिडेंट्स की, जिसको एडीआरएफ आपके समक्ष रख रहा है, हमारे सामने लेके आया है, तो एनजीटी अब इसके अंदर में फैसला ले कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। तो डायरेक्शन दे दिया कि हमें एक विंडो मिल गया, एक स्कोप मिल गया एनजीटी में अपनी बात को रखने का। अब हम लोग एनजीटी में चले गए। एनजीटी में जाने के बाद अच्छा, जब ये फैसला आया कोर्ट का तो भी हमने सभी को बताया कि भाई हम गए और हमारी केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया, हमें एनजीटी में जाने के लिए बोल दिया गया है। तो भी भाई इन सभी को परेशानी हुई कि अरे ये आप तो कोई रिलीफ लेके नहीं आए। भाई हम रिलीफ कैसे ला सकते थे, फेडरेशन को रिलीफ लेना था, हम तो पार्टी ही नहीं थे। हमने तो एक विंडो खोल दिया रिलीफ के लिए। और इसके बाद जब हम एनजीटी में जाने लगे तो हमने फिर फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस की प्रेजेंट बॉडी को भी कहा कि देखिए आपकी फेडरेशन इसमें पार्टी थी, उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया, एक्स पार्टी डिसीजन आ चुका है, अपील का टाइम भी एग्जॉस्ट हो चुका है, लेकिन अब कोर्ट का जो ये ऑर्डर आया है इसके माध्यम से हमें तो जाना है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप साथ में ज्वाइन कर लीजिए। फॉर वॉट एवर रीजन वी डोंट नो, फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस की जो प्रेजेंट टीम थी उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया। हम लोगों ने अपनी अपील फाइल कर दी एनजीटी में। एनजीटी ने बोला कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन फाइल हुई है इसमें नहीं, लेकिन जो पहले से एप्लीकेशन चल रही है उसके अंदर आप फाइल कीजिए तो होगा। तो उन्होंने वहां के लिए डायरेक्शन दे दिया, हम लोग उसमें चले गए। अब ये बताइए कि क्या हमारी वजह से कोई समस्या उत्पन्न हुई? हमने तो सारे तथ्य सामने रखे। ये श्रीमान कहते हैं कि हमारी वजह से 20 लाख का नुकसान हो रहा है सोसाइटियों का। हमारी वजह से कैसे हो गया? जब कंटेस्ट आपको करना था फेडरेशन को, तब क्यों नहीं किया गया? इतने तथ्य जो आपने रखे, इतने ही ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति आप हैं, तो ये सारी बातें आपने तब के प्रेसिडेंट को बोल दिया होता ना कि इन बातों को सामने रखेंगे तो हम केस जीत जाएंगे। आप सभी को इस बात की जानकारी थी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग केस सीजीएचएस सोसाइटीज पे हो चुका है एनजीटी के अंदर। तब क्यों नहीं आप लोग गए वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए? तब आप लोगों ने एप्लीकेशन क्यों नहीं फाइल की? तब इतना जो ज्ञान का भंडार आप लिए बैठे हैं, तब आप बताते ना एनजीटी को जाके। तब तो आपने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। और अगर आप लोग को नहीं पता था तो इससे ये समझ में आता है कि फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस कोई काम नहीं कर रही। लोगों से सब्सक्रिप्शन तो लेती है, अपने ईयरली सब्सक्रिप्शन, लेकिन लोगों को ये भी नहीं बताती, अपने मेंबर्स को ये तक नहीं बताती कि कोई कोर्ट का नोटिस आया है या फर्दर हमने कैसे काम करना है। तो हमारे जो संस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले अब ये आप पे ही प्रश्न चिन्ह, आपकी फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या ये किसी लायक भी है या नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी संस्था का मेंबर है तो उसको हर बात की जानकारी होनी चाहिए जो कंसील किया गया, और अगर कंसील नहीं किया गया तो वो सारे लोग आके बताएं कि फिर वो लोग कोर्ट क्यों नहीं गए, मकसद क्या था। एडीआरएफ का स्टैंड बहुत क्लियर है। जेनसेट के केस में भी आपने बोला कि ये लोग गए, क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, और फेडरेशन ने बड़ी काम किया इसके ऊपर। फेडरेशन ने क्या किया साहब, जरा मुझे बताएं। जब जेनसेट का मामला आया तो हम लोग कोर्ट में गए, हमने सबसे कहा कि भाई सब चलिए, कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं किया। वी वेंट टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया सीओक्यूएम को कि सीओक्यूएम को बोला गया कि इनको पेशेंट हियरिंग दीजिए, सुनिए और इनके ग्रीवेंस को एड्रेस कीजिए। जब हम लोग सीओक्यूएम में गए तब भी हमने तमाम संस्थाओं को, तमाम लोगों को बोला कि, और ओपन लेटर है पब्लिक डोमेन में,
कि आप सब लोग आइए, आपके जो भी सुझाव होंगे वो हम सामने रखेंगे, तो हो सकता है हम कोई रिलीफ लेके आ सके। लेकिन सभी ने बोला कि आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कीजिए, आपके पास पैनल ऑफ लॉयर है, अच्छे लोग हैं, किया जा सकता है। फेडरेशन ने हमसे रिक्वेस्ट की, जो प्रेजेंट फेडरेशन है राकेश गुप्ता जी वाली, उन्होंने बोला कि कैन वी ज्वाइन। हमने बोला श्योर, व्हाई नॉट, आप लोग चलिए साथ में। हम लोग सब गए, COQM में मीटिंग हुई, हमने बहुत अच्छी तरह से, इफेक्टिव तरह से अपनी अपनी बातें कही। COQM के ऑफिशियल्स जो शुरू में बहुत रिलेक्टेंट थे सुनने के लिए, शायद हमें 5 मिनट में भी नहीं सुनना चाह रहे थे, शायद 1.5 घंटे वहां पे मीटिंग चली। मीटिंग का नतीजा ये निकला कि सभी को रिलीफ मिला, 2 महीने का एक एक्सटेंशन टाइम आपको मिल गया अपनी तैयारियां करने के लिए। क्या ये गुनाह है? क्या हम आपके लिए जो भी रिलीफ लेके आए, क्या वो रिलीफ लाना गुनाह था? और सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो NCR के तमाम जो सोसाइटीज हैं सभी के लिए रिलीफ आया, सभी को अपनी जेनसेट को कन्वर्ट करने का और जो भी कुछ करने का उनको मौका मिला। तो ये सारे काम हुए, और उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि ये सारी चीजें गलत हैं, ADRF ने गलत किया, ADRF ने लोग को गुमराह किया, तो आप हमारे लॉयर से कंसल्ट कीजिए, आपको कोर्ट में जाइए, कोर्ट से सारे डॉक्यूमेंट्स निकालिए और बात कीजिए। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि हमने प्रेयर में जल बोर्ड के मैटर में हमने ये क्या लिख दिया, हमने कैसे उनकी बातें मान ली। नहीं साहब, आप पूरा केस पढ़िए। हमने बोला कि ये डिजाइन जो भी आप आज ऑर्डर लेके आए हैं, आज अगर बोला जा रहा है कि डिजाइन फॉल्टी है, तो वी आर नॉट एट फॉल्ट, हमारी गलती नहीं है, द्वारका के MCs की गलती नहीं है। ये डिजाइन जो अप्रूव किया गया था वो जल बोर्ड के माध्यम से किया गया था। जल बोर्ड हमेशा उसका निरीक्षण परीक्षण करती आई है, और हम लोग को हमेशा कभी भी ये नहीं बोला गया कि इस डिजाइन की वजह से कोई वाटर कंटेमिनेशन हो रहा है। हम लोगों ने इन बातों को कभी नहीं स्वीकारा, आप प्रेयर में पढ़िए। फिर हमने कहा कि अगर ये डिजाइन में ही कोई फॉल्ट है और अगर इसकी वजह से ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो भी रहा है, तो इसके लिए जो जिम्मेवार है वो जल बोर्ड है, और अगर इसको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि वी आर नॉट अगेंस्ट कि ये पॉल्यूशन की चीजें ठीक नहीं होनी चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन वाटर का, एयर का कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हमने बोला अगर वाटर पॉल्यूट हो रहा है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है, वहां पे कहीं भी कोई चीज दिक्कत आ रही है, तो और इस डिजाइन को चेंज करना पड़ता है, तो इसके लिए जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो जल बोर्ड भरे। उसके लिए MC के ऊपर, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर, रेसिडेंट्स के ऊपर बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन नहीं आना चाहिए। ये प्रेयर कहां से गलत है? आप एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि कोई व्यक्ति अगर स्कूटर चला रहा है और विदाउट हेलमेट पकड़ा जाए तो वो सरकार से बोलेगा जी आप जुर्माना भरिए। ये स्कूटर चलाने का मामला नहीं है साहब, कानून है, स्कूटर अगर आप चला रहे हैं तो हेलमेट पहन के ही चलाएंगे। आप पकड़े जाएंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, उसके लिए सरकार जुर्माना नहीं भरेगी। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि जो कानून बना, यानी कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का जो डिजाइन पास हुआ, वो डिजाइन फॉल्टी था अकॉर्डिंग टू NGT एंड प्लेंटिफ एंड अकॉर्डिंग टू ऑल द रिपोर्ट सबमिटेड एंड ऑल द रिपोर्ट्स विच यू ऑल्सो हैव। तो उस रिपोर्ट में जो कानून है, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो डिजाइन है, वही फॉल्टी साबित हुआ है। तो अगर मेरे ऊपर आरोप लगता है कि मैंने कानून तोड़ा है, मैं कहीं गुनहगार हूं, तो मैं उसके लिए पैसा नहीं भरूंगा, मेरे तरफ से सरकार पैसा भरे, ये हमने कहा है। आप तो सीधा सीधा सोसाइटीज को ही गुनहगार बताने पे तुल गए। हम लोग किस विचारधारा से, आपने बोला कि ये इन लोग को चुनाव लड़ना है, चुनाव के लिए किया जाता है, पब्लिसिटी स्टंट है, ठीक है, चुनाव लड़ना गुनाह है। हमारी विचारधारा पे भी आपने प्रश्न चिन्ह लगा, आइडियोलॉजी की बात कर दी। ये सारी बातें इस वीडियो में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी जो आइडियोलॉजी है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, RSS, विश्व हिंदू परिषद को सपोर्ट करती है। जिस आइडियोलॉजी से आपकी फेडरेशन वर्क कर रही थी, जिसकी वजह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मामला सारे सोसाइटीज पर आ गया, जिसकी वजह से हम सब भुगत रहे हैं, वो आइडियोलॉजी आम आदमी पार्टी की थी। और उसी की उस समय आपके प्रेसिडेंट जो थी उसी पार्टी से चुनाव भी कंटेस्ट कर रही थी। तब तो आप लोगों को आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कुछ नहीं नजर आए, तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। और हम लोग अगर कोई काम कर रहे हैं,
अब आप लोग को दर्द ये उठ रहा है कि भाई ये लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी सोशल एक्सेप्टेंस बहुत हो गई है और बहुत वाइड रीच भी हो गया है, तो आप लोग जबरदस्ती का एक इशू क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आपको बस यही समझाना चाहूंगा, समझाने की तो आवश्यकता ही नहीं है, समझ में आपको आएगी भी नहीं। मैं केवल आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको इसके बाद जितने वीडियो बनाना है बनाते रहिए, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता।